हेलो गाइस, तो एक क्वेश्चन आपके सामने और देखिए, दिस इज इक्वल टू ये लेके आना है और जब ये आ जाए उसके बाद ये लेके आना है। वो तो आ ही जाएगा भाई, ए बी सी इंटू वन ए बी सी, और ए बी सी की मल्टीप्लाई वन अपॉन ए में होगी तो ए से ए कट बी सी। ठीक है, तो ये तो आ ही जाएगा। अगर डायरेक्ट ये ना आकर के ये लिखा होता है इसके इक्वल तो भी आ ही जाता है ना। चलिए सोचो। तो भाई हमें इसके अंदर दिख रहा है एंड वी ऑलवेज थिंक कि हाउ टू मेक एनी रो और एनी कॉलम सेम। एक तो हम ऐसा सोचते हैं, दूसरा किसी को ऐड करो या जीरो जीरो बनाने की सोचते हैं, है ना। दीज आर आर स्ट्रेटेजीज बेसिकली। तो देखो यहाँ पर ना कई बार आंसर को देखने से भी हेल्प मिलती है। इसे देखो और आंसर को देखो। आंसर में देखो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी की झलक दिख रही है, राइट। तो अब सोचो यहाँ कहीं वन अपॉन ए बन सकता है, इज इट पॉसिबल। तो अभी अभी आपने देखा था कुछ ऐसा, अगर यहाँ पे कर दिया जाए R1 डिवाइड बाई ए, R2 गेट R2 डिवाइड बाई बी, R3 गेट R3 डिवाइड बाई सी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कुछ हो सकता है। तो अगर डिवाइड हुआ है तो बाहर मल्टीप्लाई भी होगा, मालूम है ना आपको, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ ए से होगा डिवाइड, तो वन डिवाइड होगा तो वन बाय ए, और ए डिवाइड होगा तो वन। ये वन बाय ए, ये वन बाय ए, ऑलराइट। ये पूरा बी से डिवाइड होगा तो वन बाय बी प्लस वन, क्योंकि बी डिवाइड होगा बी से तो वन। दिस इज वन बाय बी। ये सी से डिवाइड होगा, इट विल बी वन बाय सी, वन बाय सी, वन बाय सी प्लस वन। ऑलराइट, यहां तक समझ आता है। अब देखो आंसर, आंसर में कुछ ऐसा चाहिए, तो सोचो ऐसा कुछ बन सकता है। सोचो अगर मैं सारे रोज में इन सारी रोज को ऐड कर दूं तो आई विल गेट दिस, यानी बात बन रही है। कॉलम को ऐड करने से बात नहीं बन रही, क्योंकि कॉलम को अगर ऐड करते हैं तो बनेगा वन प्लस थ्री अपॉन ए, यहां बनेगा वन ये वाला, प्लस थ्री अपॉन बी, मतलब सेम नहीं बन रहा है और हमारा पर्पस है सेम बन जाए। ठीक है, अगर बन सकता है तो यहां पर अप्लाई होगा R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट यू नो, चेंज R1 में होगा, सारे ऐड होके यहां इकट्ठे हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट वे में लिख देता हूं, आप समझते रहना इसको। ठीक है, तो इसी बीच में एक बात और आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट में रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप रटोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें क्या है, पहले सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, फिर जब फंडा आपका बन जाएगा उसके बाद आप कॉन्सेप्ट लगाने लग जाओगे। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया। अब आप देख पा रहे हो पूरी रो में एक चीज बन चुकी है, दैट इज कॉमन। तो यू नो ऐसा कुछ होता है तो हमें ईज मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए जी, कॉमन ले लो, यू विल गेट वन वन वन। ऑलराइट, यहाँ क्या बचा, वन बाय बी प्लस वन, वन बाय बी हियर, वन बाय सी एंड वन बाय सी प्लस वन। ऑलराइट, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। हाँ जी, तो बहुत से बच्चे तो सोच रहे होंगे सर आंसर तो आ गया, देखो ये हमारा आंसर है, तो ये फालतू चीज क्यों है भाई। आंसर आ गया लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगेन हम उसी फंडे पे आ गए, देखो जीरो जीरो बनाओ, जीरो जीरो बनाओ, कॉमन पाओ और जल्दी आंसर पाओ। राइट, तो चलो जी लगाते हैं C2 गेट C2 माइनस C1, C3 गेट C3 माइनस C1। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वो आगे वीडियो ना देखे, पुरानी वीडियोस को पहले देखे। मैं बार बार डिटर्मिनेंट में आपसे सबसे ये अपील कर रहा हूं कि पुरानी वीडियोस को बिना देखे समझे आगे ना बढ़े। ठीक, चलिए जी, C1 एज इट इज। राइट, वन में से वन माइनस हुआ जीरो, वन अपॉन बी प्लस वन में से ये माइनस हुआ वन, वन बाय सी में से ये माइनस हुआ जीरो। ऑलराइट, वन में से वन माइनस हुआ जीरो, इसमें से ये माइनस हुआ जीरो, एंड दिस में से दिस माइनस हुआ तो वन। ठीक है जी, एक्सपेंड कर देते हैं इसे। देखो जीरो बनाने से इजी हो जाता है एक्सपेंड करना, अलोंग R1 क्योंकि ज्यादा जीरो है, इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अलोंग भी, इसके अलोंग भी, किसी के भी अलोंग करो, आंसर विल रिमेन सेम। लेकिन अपनी आसानी को देखो आप, ठीक है, अपनी ईज। चलिए गाइस, तो वन है, वन लिखने की जरूरत नहीं, तो ये गया और ये गया, ये बचा हुआ है, इसकी इसमें वन और इसकी इसमें जीरो, तो इनटू में क्या लिखूं, वन माइनस जीरो। अगर लिख भी दूंगा तो ये वन ही तो है, और वन की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो नो चेंज। राइट, तो मेरा आंसर जो इसने मांगा था वो आ गया, और इसका फर्दर आंसर आ जाएगा इजीली। इसकी मल्टीप्लाई इसमें ABC की मल्टीप्लाई ए में, ए विल गेट कैंसल्ड विद दिस ए, BC, देन मैं फटाफट से लिख देता हूं AC प्लस BC। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, दिस इज AB। चलिए गाइस, ठीक है, अब देखते हैं नए क्वेश्चन।
हाँ जी, वन मोर, इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, and delta is equal to this and this is equal to 0. All right, then show that either or either, whatever you pronunciate, a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c. इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्ट जो 0 आ रहा है, इसकी वजह या तो ये है या फिर ये है। तो वी नीड टू प्रूव दिस और दिस। ऑलराइट, चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इस डिटर्मिनेंट में कुछ भी करके पूरी रो या पूरा कॉलम सेम बन सकता है, सोचो। दूसरी बात, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को साथ लेके चलना है। तो मैं यहां देख पा रहा हूं, अगर मैं ये कर दूं R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो पूरी रो 1 में बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहां पर भी 2A प्लस 2B प्लस 2C और यहां पर भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, सब में 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है। एक बच्चा बोलता है सर कॉलम में भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने, कॉलम में भी हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, यहां पर दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ये डेल्टा है, ठीक है। तो ये सम होने, ये वाला ऑपरेशन लगने के बाद आई विल गेट लाइक दिस, a प्लस बी प्लस सी, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। यहां पर भी 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। यहाँ c प्लस ए एज इट इज, नो प्रॉब्लम। ये भी एज इट इज, b प्लस सी एज इट इज, a प्लस बी एज इट इज, b प्लस सी एंड c प्लस ए। ठीक है, पूरे रो में मैं देख पा रहा हूं कॉमन है, और आपको मालूम इज इक्वल टू 0 साथ लेके चलना है। और आपको मालूम है जब कॉमन आता है तो बेनिफिट होता है, हमारा फायदा होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी एंड c प्लस ए। इसके बाद आपको मालूम है 0 0 बनाना है। ये अगर नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन आधे तो होंगे ही नहीं, ठीक है, और नहीं होंगे तो इसमें गलती आपकी है। रीजन, क्योंकि आप पुराने कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख पा रहे हो। चलिए जी, C1 लिखो 1, c प्लस ए प्लस बी। हाँ जी, 1 में से बन गया 0, a प्लस बी में से c प्लस ए गया, तो a से a कट, इट विल बी b माइनस सी। ऑलराइट, b प्लस c में से ये गया तो b से b कट, इट विल बी c माइनस ए। कीप इन ब्रैकेट, राइट। 1 में से बन गया 0, मैंने पहले लिख दिया। b प्लस c में से ये गया तो b माइनस ए, ठीक है जी। c प्लस ए में से ये गया तो c माइनस बी। ऑलराइट, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि ज्यादा 0 इसी में। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 साथ साथ लगाना, मैं भूल जाता हूं बार बार, आपको लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, चलिए जी। तो ये गया और ये गया, मालूम है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो करो बड़े आराम से। b की c में बी सी, b की b में माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी की इसमें माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी की इसमें प्लस बी सी। माइनस आना ही आना है। अब नॉन डायगोनल की, c की b में बी सी, c की a में सी ए, माइनस ए की इसमें माइनस ए बी। ऑलराइट, इसकी इसमें प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन विल चेंज, है ना। तो आप देख रहे हो ये माइनस का बीसी हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो ये तो बोल रहा है मुझे तो अभी उड़ा दो, उड़ाओ भाई इसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फटाक से लिखो जो बच रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है। इधर देखो, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस। तो इस पूरे को अगर मैं ऐसे लिख दूं गाइस, ए बी वो प्लस का हो चुका है, बी सी ऑलरेडी मेरे पास एक बचा हुआ है, प्लस का सी ए ऑलरेडी है, और देखो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, इतना मेरे पास आ चुका है, बट मेरे को तो यहां तक पहुंचना है। ठीक है, फटाक से देखते हैं आगे। हाँ जी, अब मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें जादू होगा और बड़ा मजा आएगा, और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं एक काम करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अब क्यों मत पूछना, क्यों का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। माइनस कॉमन लूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसका अगला भी इसी के ऊपर है, उसमें मैं शॉर्टकट मारूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा इसी से। अच्छा जी, इतना समझ आता है, माइनस मैंने कॉमन लिया, क्यों लिया, क्यों का जवाब मिलेगा, इंतजार करो। अच्छा, दूसरा स्टेप, माइनस यही है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस वाले 2 को ना इसके अंदर भेज देता हूं, है ना। क्यों, वेट करो, इंतजार करो, सब्र करो। तो ये 2a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर एंड दिस इज 2c स्क्वायर, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का
2c है। यहां तक बोलो, समझ आया? अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इस 2 की मल्टीप्लाई यहां भी तो होगी। अरे नहीं, जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होते हैं और बाहर कोई नंबर होता है तो उसकी मल्टीप्लाई किसी भी एक ब्रैकेट में होती है, किसी भी एक, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं दोबारा वहीं आ जाएगा और यही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा कि ये माइनस क्यों कॉमन लिया, 2 की मल्टीप्लाई क्यों की। अब पहले जादू देखो, ये 2a² को ऐसे लिख दो a² प्लस a², और 2b² को b² प्लस b²। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ रहा होगा, c² प्लस c²। ये बेचारा ऐसे ही, ये भी ऐसे ही बैठा हुआ है, वो कह रहा है मुझे भी लिखो। चलो जी, ठीक है, अब आगे देखना। अरे इज इक्वल टू 0 तो आप लिख ही नहीं रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, आई एम सॉरी। तो ऐसे करके लिखो, इज इक्वल टू 0 साथ साथ चलता रहेगा, इसने दिया हुआ है। अब जरा देखना कि इसका पर्पस क्या है। देखो मैंने यहां से चोरी करनी है, a² b² और -2ab। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो आया समझ? यानी a² प्लस b² -2ab उठा के मैंने ये एक फॉर्मूला बना दिया। इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया था, इसीलिए मैंने 2 को अंदर भेजा था, ताकि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बने। क्यों? क्योंकि मुझे a इज इक्वल टू बी चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा और रुको, भी समझ आएगा ज्यादा। आगे देखो, अगर मैं इस b² को उठा लूं और इस c² को उठा लूं और इसको उठा लूं, है ना, ये देखो मैंने लगा रखा है, तो ये बना b माइनस सी का स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, a² c² और 2ca। तो इनको भी बेचारों को लिख लो, a माइनस सी लिखो या c माइनस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, अब जरा सुनना, देखो एक्सप्रेशन हमारा आया है, डेल्टा का जो आंसर है वो ये आया है कि ये रिजल्ट और इसका रिजल्ट 0 आएगा। यानी ये 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये एंटायर। तो मैं ऐसे करके लिख दू उसको, माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 आया है तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या ये पूरा ब्रैकेट 0 रहा होगा, तभी तो 2 की मल्टीप्लाई 0 आएगी। मैं आपसे बोलूं, अपने मन में कोई 2 नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 0 आए, तो ऑफकोर्स एक नंबर तो 0 सोचना ही पड़ेगा, है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, क्योंकि इक्वल में 0 है, तो ये माइनस हटा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, पहली बात तो प्रूफ हो गई, है ना, हैंस प्रूफ्ड, जो इसने कहा था कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरा, अब यहां देखते हैं, अब देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझने वाली बात है, थोड़ा डिटेल में इसको बता रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन में शॉर्टकट मारने वाला हूं मैं। ये देखो भाई, ये भी इज इक्वल टू मैं रख दिया 0। जरा सोचो, ए और बी और सी, ए और सी कुछ भी रहे हो, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, बी और सी की कुछ भी हो, ए और सी कुछ भी हो, क्या ये रिजल्ट कभी आपको 0 दे सकता है? सोचो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ए नेगेटिव है पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ भी हो, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। यहां से भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यहां से भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 नहीं देंगे। तो इसका मतलब, ठीक है, मैं यहां लिखूंगा, आई समझ में, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मैं ऐसे बोलूंगा, a इज इक्वल टू बी हो, या फिर b इज इक्वल टू सी हो, या फिर a इज इक्वल टू सी हो, है ना, या फिर नहीं, एंड करके, एंड बोलो, एंड क्यों? देखो, अगर a और b इक्वल होंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और अगर b और c इक्वल होंगे तो माइनस होने के बाद 0 आ जाएगा, और a और c इक्वल होंगे तो माइनस होने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाली कंडीशन 0 रिजल्ट तभी देगी जब a बराबर b होगा, b बराबर c होगा और a बराबर c होगा। ठीक है, और अगर a बराबर b है और b बराबर c है, ठीक है, और c बराबर a है, तो हैंस प्रूव हो जाता है कि a b c तीनों आपस में बराबर है। ठीक है जी, तो दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो एक बार दोबारा देख लेना इसको, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का भाई है, ठीक है, छोटा भाई है, जरा इसको भी देख लो बेचारे को। और देखो बात कुछ वैसी है, अंदर कुछ अलग है, ठीक है, कंडीशन कुछ वैसी है, बट देखते हैं। इसने कहा है ए बी सी आर पॉजिटिव, ऑल राइट, एंड अनइक्वल। चलो जी, यानी जो वहां आया था a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, वो यहां नहीं है। ओके, शो दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज नेगेटिव। अच्छा, इसने कहा है इसका आंसर कुछ भी आए हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर नेगेटिव लेके आना है। ठीक है, एनी हाउ इसका आंसर नेगेटिव लाना है, और एबीसी एक तो इक्वल नहीं है और ये पॉजिटिव है,
यानी अंदर सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन इसको खोलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव लेके आना है। चलो जी देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हमारी अप्रोच हम देखते हैं किसी को ऐड करने से कुछ सेम बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, यहाँ मैं C1 वाले लगा देता हूँ, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3, आपकी मर्जी है, कभी भी कॉलम कभी भी रो, लेकिन वो उसको सूट करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों रास्ते ओपन है, पिछले वाले में भी दोनों रास्ते ओपन थे, तो मैंने वहां रो लगाई थी, यहाँ कॉलम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो C1 के अंदर चेंज होगा तो इट विल बी A प्लस B प्लस C एंड B एंड C, हियर A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C बनेगा, CAAB, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू में कुछ नहीं है, इसका नाम डेल्टा दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ओके। इसके बाद आपको मालूम है कॉमन आ गया। कॉमन जैसे ही आता है तो मन में तो गुदगुदी होती है ना, रिजल्ट आने वाला हो जाता है। कुछ बच्चे इसके बाद भी अटक जाते हैं जिन्हें पुरानी बातें याद नहीं होती। तो इसे 0 0 बनाओ बच्चों। तो R2 गेट R2 माइनस R1, ठीक है जी। R3 गेट R3 माइनस R1, ऑल राइट। A प्लस B प्लस C, ठीक है। 1 B C, ऑल राइट। 1 में से 1 0, C में से B C माइनस B, A में से C A माइनस C, 1 में से 1 0, A में से B A माइनस B, B में से C B माइनस C, ठीक है जी। एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा कॉमन वॉमन आने का। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 क्योंकि ज्यादा 0 है, ठीक है। एक ही बार एक्सपेंड करना पड़ेगा बेसिकली, ये डेल्टा की वैल्यू है। तो ये गया और ये गया, बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें सावधानी, C की B में होगी BC या CB, माइनस का C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर प्लस का BC, माइनस इसकी इसमें होगी A स्क्वायर माइनस का AC माइनस का AB और प्लस का BC, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा तो आप देख पा रहे हो ये माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कह रहा है मुझे तो उड़ाओ, उड़ा दिया जी, ठीक है। अब जरा तमीज से लिख देते हैं इसको, मैनर से। चलो जी मैनर से लिखवाओ। तो ये देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, तो ऐसे लिखो AB प्लस BC प्लस AC एक साथ, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एक साथ। आप देख रहे हो कंडीशन वही बन गई जो पिछले क्वेश्चन में थी, हाँ। बट यहाँ 1/2 था, सॉरी यहाँ 2 था, वहां यहाँ पर 2 नहीं है, और मुझे 2 अंदर चाहिए ही चाहिए, हाँ। तो जरा सोचो क्या करें। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है, भाई मुझे यहाँ पे 2AB 2BC 2AC तो चाहिए, ठीक है, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। चलो पहले तो माइनस ले लो इसके अंदर से कॉमन। अब माइनस तो समझ में आ गया ना कॉमन क्यों लेना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने खोल के आपको बताया था रीजन। माइनस कॉमन लूंगा तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ उस क्वेश्चन में 2 था, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC और माइनस 2AC। आया समझ? अरे भाई मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो वो 2 यहाँ आएगा और इसको खत्म कर देगा और बात वही रहेगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि मुझे फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। -1/2 A प्लस B प्लस C, ऑल राइट। अब मैं देखो एक A यहां से लूंगा, एक B यहां से, और इसको उठा के फॉर्मूला बनाऊंगा, A ये बन गया। अब मैं इसे खोल के नहीं दिखा रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में दिखाया था मैंने, वहां से देख लेना एक बार। फिर एक B यहां से और एक C यहां से, क्योंकि B बचा हुआ है, और इसको उठा के मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। फिर एक A यहां बचा हुआ था और एक C यहां पर, इसको भी उठा के फॉर्मूला बनाऊंगा, ऑल राइट। इतना आ गया ना, यानी डेल्टा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब जरा सोचो, है ना, गिवन इसने कहा है कि A B C पॉजिटिव थे, तो A प्लस B प्लस C भी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अरे भाई इसका मतलब होता है A B C को जोड़ोगे तो रिजल्ट 0 से बड़ा आएगा, दैट इज पॉजिटिव। अच्छा जी, इसने कहा A और B इक्वल नहीं थे, तो यानी A बड़ा हो या B बड़ा हो, उनका माइनस होने के बाद कुछ भी आए, ऊपर तो स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब, और ये 0 हो नहीं सकते क्योंकि A और B इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये प्लस ये भी 0 से बड़ा है। तो खुद सोचो, ये टर्म भी पॉजिटिव और ये पूरा टर्म भी पॉजिटिव, लेकिन आगे कौन लगा है, नेगेटिव। और आपको मालूम है ना क्या, कि पॉजिटिव के आगे अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई में हो तो एवरीथिंग इज नेगेटिव। तो यहां नेगेटिव आ गया, और यहां लिखो एंटायर रिजल्ट इज पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब देखो, एंटायर रिजल्ट इज पॉजिटिव, बाहर क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब रिजल्ट इज नेगेटिव।
अरे भाई प्लस इंटू माइनस माइनस, तो लो हैंस प्रूफ, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ कि डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। इस तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को जब भी प्रैक्टिस करो एक साथ प्रैक्टिस करना। लाइक क्वेश्चन एक साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। लाइक मतलब एक जैसे। हाँ जी गाइस, तो वन मोर। देखो इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ दूंगा और आप पूरा कर लेना, ठीक है। आपको आता होगा अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ बहुत से बच्चे देख पा रहे हैं कुछ कॉमन तो है नहीं। हालांकि देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, बट यहाँ भी तो एक्स होना चाहिए था, तभी तो कॉमन होता। अच्छा ऐड करेंगे तो अभी बात नहीं बन रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं तो मालूम है ना आपको, स्प्लिट हो जाता है अगर दो चीजें एडिशन में तो जरा देखते हैं उसका बेनिफिट। स्प्लिट तभी किया जाता है जब उसका बेनिफिट भी हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये स्प्लिट हो गया। अरे पहला इधर गया, टूट तो सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता ये ध्यान रखना आप। फिर ये पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, चलो जी यहां तक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो इसके अंदर x कॉमन है, इसके अंदर y कॉमन है, इसके अंदर z कॉमन है, ठीक है। डिटरमिनेंट में किसी भी रो में से कॉमन लिया जा सकता है पर्टिकुलर। और देखो इस कॉलम के अंदर p कॉमन है ना। तो कभी भी रो में से कॉमन लो, कभी भी कॉलम में से कॉमन लो, नो प्रॉब्लम, इट इज अलाउड इन डिटरमिनेंट। तो यहां से p और यहां से x, यहां से y, यहां से z, p x y z बाहर आ गया। यहां से x कॉमन लिया तो 1 x और x स्क्वायर बचा, p भी बाहर आ चुका है, इसमें से क्यूब में से कम हो गया x। y बाहर आ गया तो 1 y और y स्क्वायर, z बाहर आया तो 1 z और z स्क्वायर, ठीक है। जरा इसे और इसे देखो, कुछ कुछ सेम है। देखो जरा सोचो, यहाँ 1 आ गया और ये पीछे है, तो चलो जरा यहाँ इंटरचेंज करते हैं। C3 को लाओ C2 पे, सोचो ये यहां लेके आओ और ये यहां, ऐसा लाएंगे तो एक माइनस आएगा। याद करो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि जब भी एक इंटरचेंज होता है तो माइनस आता है बाहर, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो के अंदर, अगर आप भूल गए हो तो एक बार देख लेना, ठीक। फिर देखो, फिर जो नया वाला C2 है उसे लाओ C1 पे, यानी जो नया C2 यहां बना था उसको C1 पे और C1 C2 पे। एक और माइनस आया होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, ऑलराइट। तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट मिला के कंबाइंडली ये बन जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर भूल गए हो तो पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, अदरवाइज कंफ्यूजन साथ लेके मत चलना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ध्यान से देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में, ध्यान से देखो पूरे एक्सप्रेशन में ये डिटरमिनेंट क्या है, कॉमन। तो कॉमन ले लो, कॉमन लिया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मैंने लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा 1 और ये क्या बचा पी एक्स वाई जेड, मैंने कॉमन लेके ना पीछे लिख दिया। अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो देखो ये बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो ये बनेगा, ठीक है। तो देखो एक आंसर तो आ गया 4 में से ये वाला, और इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, ये 0 0 बनाओ और आंसर पाओ और खुश हो जाओ, ठीक है। तो इसे अपने आप सॉल्व कर लेना। चलो एक और देखते हैं। हाँ जी गाइस, एक और न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है। तो दिस इज इक्वल टू ये लेके आना है, ठीक है। आंसर भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में ही है, बस 2 टाइम्स है। अच्छा ये वाला था जो न्यूमेरिकल है, ये कॉम्पिटिशन में ही बहुत काम आता है। तो जरा देखते हैं फटाक से इसको, ठीक। तो याद रखना जब भी स्टेप से होगा तो आगे 2 ही आएगा, अगर 2 2 2 का सब में एडिशन होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक भी याद रखना। चलो अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ना स्प्लिट कर दो आप सबको, फर्स्ट 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 एक जगह, सेकंड 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 एक जगह। तो गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आंसर लेकिन आ जाएगा, ठीक है। कुछ टीचर बता भी देते हैं, बट दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्प्लिट अगर होगा तो उसका तरीका बहुत लंबा जाएगा। तो देखो एक और, अगर मैं यहां पे ये लगा दूं R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जरा सोचो क्या होगा इससे। ये सब इसके अंदर ऐड होंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, 2 कॉमन ले लिया। ये सब ऐड होंगे तो 2p प्लस q प्लस r, और ये सब ऐड होंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप सोच रहे होंगे सर सेम तो नहीं बना, फिर आपने क्यों किया। अरे भाई सेम तो नहीं बना, लेकिन और कोई रास्ता तो है नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 तो आया। चलो अब 2 ले लो इसमें से कॉमन, बाहर आ गया जी 2। ये a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r। एक बार सारी वीडियोस खत्म हो जाएंगी तो आई गारंटी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आप सोच ना पाओ। तो इसका एक ही इलाज है, मोर क्वेश्चन यू विल डू, लेस डाउट यू विल हैव। ओके, दिस इज माय मंत्रा। चलो अब जरा सोचो, सोचो कुछ भी करके प्लस माइनस करो और सवाल को छोटा बनाओ। सोचो c प्लस ए में से अगर ये माइनस हो जाए
तो सी और ए तो कट, क्या बचेगा माइनस का बी, तो एक नंबर में तो आंसर आएगा, छोटा तो कम से कम हो जाएगा। तो ये सोचो R2 गेट R2 माइनस R1, ऐसे ही R3 गेट R3 माइनस R1। ठीक है, एक क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज किया करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, उसके बाद अगले पे जाया करो। कभी पिक्चर की तरह देखो वीडियो, समझ नहीं आएगा ये। हाँ जी, सी प्लस ए में से ये माइनस हुआ तो माइनस का बी बचेगा, आर प्लस बी में से ये माइनस हुआ माइनस का क्यू बचेगा, इसमें से ये सारा माइनस हुआ माइनस का वाई, ऐसे यहाँ माइनस का सी माइनस का आर माइनस का जेड। ठीक है, चलो कुछ कुछ तो मेरे को आसार दिख रहे हैं। अभी भी देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो बेटा इसके अंदर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी मैं ये लगा दूं R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कहोगे सर ये तो लग चुकी, अरे भाई एक ऑपरेशन जितनी मर्जी बार लगाओ, कोई मना नहीं है। ठीक है, हाँ जी बच्चा पार्टी, इसका जरा हिसाब लगाओ, 2 ऐसी रहेगा। तो बेटा इसके अंदर जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखो बी सी तो कट, बचा क्या ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे यहाँ बचा पी माइनस क्यू माइनस आर, यहाँ बचा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आंसर आ चुका है। इसमें माइनस फालतू आ रहा है, इसमें भी माइनस फालतू आ रहा है, अरे कॉमन ले लो भाई, यहां से भी माइनस ले लो कॉमन, तो 2 माइनस आ गए तो वो तो प्लस हो जाएंगे ना भाई। -1 एक कॉमन आया, -1 एक और कॉमन आया तो पावर 2 हो गई, बाकी तो अंदर सब कुछ प्लस का हो चुका है। ठीक है जी, और माइनस की पावर 2 इज व्हाट, पॉजिटिव। लो जी आंसर आ गया आपका। तो दिस वे यू कैन सॉल्व। अगेन आई एम सेइंग, सी व्हाट वन क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व दैट बाय योर हैंड, देन रिज्यूम द वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, बीके माथुर दिस साइड। बेटा मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन को देखो, उसके बाद वीडियो को रोक दो और उस क्वेश्चन को अपने आप बिना देखे सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो। ठीक है, इस तरह से जाओगे तो आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आई 100% गारंटी। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब देखो सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपटीशन के बिहाफ पे बात करें तो वहां तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो सब कॉन्सेप्ट हो चुके, अब तो क्वेश्चन को देखो और एक्शन लो। ठीक, तो जिसने पुरानी सारी वीडियोस देखी हैं उसको अब समझ में आता जाएगा। तो जरा देखते हैं भाई, दिस इज द क्वेश्चन, वी नीड टू ब्रिंग दिस आंसर। ऑल राइट, आंसर हमारी हेल्प करता है और आंसर हमेशा जरूर दिया होगा आपको। तो देखो, वी नीड टू ब्रिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस बन जाए तो मेरा काम हो जाए, है ना। तो यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है। और देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस बन जाए तो मेरी जरूरत पूरी हो जाए, बट यहाँ नहीं है। तो जरा सोचो, अच्छा रास्ता उसी के अंदर छुपा होगा, अलग से कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ माइनस का बी स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस का 2b। तो अगर यहाँ b की मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर, है ना। और इसमें से ये माइनस हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर। अरे माइनस माइनस प्लस, तो सोचो अगर यहाँ प्लस 2b स्क्वायर आ गया, उसमें से माइनस बी स्क्वायर गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, है ना। सोच हम एक एलिमेंट के बारे में रहे हैं, लेकिन चेंज एंटायर में होगा। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है, C1 गेट C1 माइनस बी C3, ऐसी C2 गेट C2 प्लस ए C3। अब बात आती है, सर इतनी तगड़ी बात हमें कैसे पता चलेगी? अरे तुम्हें पता नहीं था जब तो मैंने बताया है, अब पता चल जाएगी। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। तो मोर क्वेश्चन यू विल डू, लेस डाउट यू विल हैव। ओके, तो गाइस देखो इसका इफेक्ट b से मल्टीप्लाई होके लेस हो जाएगा C1 में से, a से मल्टीप्लाई होके लेस हो जाएगा C2 में से, क्योंकि 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर यहां आएगा, ये माइनस का a स्क्वायर है, प्लस का 2a स्क्वायर आया तो a स्क्वायर बचेगा प्लस का, यानी हमारा पर्पज सॉल्व हो रहा है। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई पीछे हो रही है तो आगे रिएक्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, यहां होती है तो होता है रिएक्शन, मालूम है ना, ये काम मन मन में होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो पहले मैं आपको लिख देता हूं उसका पूरा ब्रॉड। C1 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में आपको बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। माइनस 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 माइनस, इसका इफेक्ट लिख रहा हूं, b इंटू C3, तो b की मल्टीप्लाई तो ये आएगा 2b स्क्वायर, ऑल राइट, ये आएगा 2ab, ऑल राइट, ये आएगा b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है जी, अब इसके इफेक्ट पे आते हैं। C2 लिखो पहले, 2ab, ठीक है जी, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम में ये सब लिखने की इतनी वो नहीं है जरूरत,
एग्जाम में तो आप शॉर्टकट मार सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस AC3, ए से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2AB, ये बनेगा 2A², यहाँ ए से मल्टीप्लाई, ये बनेगा a माइनस A³ माइनस AB²। ठीक है, C3 में नो चेंज। चलिए जी गाइस, ठीक है, ये मैंने आपके सामने जानबूझ के पूरी प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन दिया कि हाउ इट वर्क्स। अब जरा देखना, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2B² और ये माइनस का B²। आई थिंक मेरे पास ये मिल जाएगा, हर बच्चे को समझ में आ चुका होगा जहां तक मुझे पता है। ये दोनों बोल रहे हैं हमें काट दो, काट दिया जी। माइनस अंदर गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का B, ये प्लस का 2B, 2B में से माइनस का B गया B, और ये प्लस का BA², ये प्लस का BA³, पूरे में से B कॉमन ले लो ना, तो 1 प्लस A² प्लस B²। समझ नहीं आ रहा है तो लिख लेना, उसके बाद समझना, ठीक है। 2AB में से 2AB गया 0, और देखो 2A² माइनस का A² तो 2A में से A गया प्लस, यानी बात कुछ बनती नजर आ रही है। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो -2A और -A, तो माइनस का A बचेगा। अंदर सारे प्लस हो गए थे, नहीं सारे ये प्लस, ये बीच में प्लस का साइन है, देखो ना प्लस है यहाँ पर, ठीक है, गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। तो -2A और प्लस का A, तो माइनस का A और ये -A³, अंदर बचा माइनस का AB², माइनस A कॉमन ले लो बच्चों, यू विल गेट दिस। चलो जी, ठीक है। तो देखो आंसर को देखते ही पता चल जाता है कि हम किस स्टेप पे गलती कर रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से देखना, अटेंटिव रहो। अब देखो इस पूरे में कुछ कॉमन है, यहां भी देखो इस पूरे में कुछ कॉमन है, तो 2 बार कॉमन ले लो। 1 प्लस A² प्लस B² की पावर 2 आ गया अंदर, यहाँ 1 0 B, यहाँ 0 1 माइनस A, और ये -2B 2A और 1 माइनस A² माइनस B² बच गया, ठीक है। चलिए आगे, अब तो कोई रास्ता नहीं है, इसको कर देते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड हो जाएगा ये अलोंग R1, तो मैं लिख देता हूं इधर एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। किसी के भी अलोंग कर दो, यहाँ तो 2 0 तो है नहीं किसी में भी, तो बात वही पड़ेगी। चलो जी एक्सपेंड करते हैं। तो पहले 1 लिया, ये गया और ये गायब, इसकी इसमें होगी, तो 1 माइनस A² माइनस B², ठीक है, माइनस, और इसकी इसमें होगी तो माइनस का 2A², ठीक है जी, ये हो गया। अब लेंगे 0 माइनस का, तो 0 ही आएगा। अब लेंगे माइनस का 2B, तो माइनस का 2B आ गया जी। तो अब की बार ये गया और ये गया, बचा ये, इसकी इसमें होगी 0 और माइनस का B², 0 0 और माइनस का B, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है गाइस। ब्रैकेट, मोर ब्रैकेट यू विल यूज, लेस मिस्टेक यू विल डू, ये मेरा मंत्र है। ब्रैकेट ज्यादा लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। प्लस हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, -2B और माइनस, तो प्लस का 2B² हो गया, ठीक है। और देखो आंसर चिल्लाता हुआ बोल रहा है मैं आ गया। 2A में से A गया प्लस का A², 2E में से B गया प्लस का B², एक ब्रैकेट ये रहा, एक ये रहा, इसकी पावर 2 थी भाई, याद रखा करो, देखो पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, एंड हियर इज योर आंसर, ठीक है गाइस। तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, ये तो एनसीईआरटी का ही था बट अब एक्स्ट्रा है, ठीक।